हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2B क्लास 7 का। क्या है यहाँ पे? रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर का पोस्टमार्टम मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं एक्सरसाइज 2A में। वहां पे मैंने रैशनल नंबर क्या है, कैसे करना है, क्या क्या है एक्चुअली, क्या क्या सीखना है, पूरा का पूरा चीजें जो है अच्छे से बता के रखे हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है एक बार ग्रैब कर लो, एक्सरसाइज 2A ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वाला देख लो, चेक कर लो, समझ लो, फिर 2B में देखो, 2B स्टार्ट करो, 2B का कंसेप्ट समझो। ठीक है ना? चलो फिर देखते हैं 2B में कैसा टाइप का सम्स है। देखो बहुत छोटा एक्सरसाइज है, देयर आर 8 क्वेश्चंस ओनली। तो अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है 2A का, तो फिर 2B स्टार्ट करते हैं। 2B का जो कंसेप्ट है यहाँ पे क्या है, पहला ही जो है, मार्क द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन ऑन अ सेपरेट नंबर लाइंस। ठीक है ना? मतलब अलग अलग नंबर लाइन में ये सारा करना है। मतलब यहाँ पे जो है देखो बताया गया है कि पेयर को सेपरेट नंबर लाइन, मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 1 को एक नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 को एक नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 3 को एक नंबर लाइन, ऐसे करके करना है। ऐसा नहीं कि तुमको ये 3/4 एंड -1/4 दोनों को अलग अलग में करना है। ठीक है ना? चलो फिर जैसे जैसे हम बताएगा वैसे वैसे समझते जाना। इसका कोई इंट्रोडक्शन वीडियो हम नहीं दे रहे ताकि यहाँ पे ही हम समझा देगा। ठीक है ना? जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही हम समझाएगा। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिलिंडर पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2B। देखो 2B में कैसा है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे है। एक्सरसाइज 2B का पहला क्वेश्चन देखो कि मार्क द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन सेपरेट नंबर लाइन। मतलब ये जो एक एक पेयर है इसको अलग अलग नंबर लाइन में करना है। अब देखो कंसेप्ट समझो। पहला जो कंसेप्ट है कि नंबर लाइन क्या है, ये एक नंबर लाइन है, बीच में रहता है 0, फिर रहता है 1, फिर रहता है 2, फिर रहता है 3। यहाँ पे कर लो -1 -2। ठीक है ना? ऐसा करके कर लो। अब जो है एक स्केल लो। अब देखो मैंने एक स्केल को लेके जूम कर लिया। ठीक है ना? ताकि मेरे को समझाने में इजी हो जाए। देखो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 से -1, मतलब कोई भी एक नंबर ले लो। हम यहाँ पे 6 से 7 के बीच में ले लेते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कितना नंबर्स है, देखो ये जो है ना 6.5 हम लोग लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 है ना, 6.5। तो फिर देन 6 7 8 9 10, तो फिर 7 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो नीचे जो 4 है ना, इसीलिए ये 6 से 7 मतलब एक ही जो नंबर है इसके बीच में जितना सारा नंबर है इसको इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। अब जो है कितना इक्वल डिवीजन में, 4 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। अब देखो एग्जैक्टली 4 इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, जनरली जो इसको अगर मतलब पूरा 6 से 7 तक जो नंबर है इसको अगर एग्जैक्टली 4 में डिवाइड करते हो तो फिर यहाँ पे कितना डिविजन रहता है, 10 डिविजन रहता है। तो जनरली हम लोग 10/4 अगर करेंगे, मतलब 10 डिवीजन को 4 डिवीजन में डिवाइड करना है, तो फिर हम लोग सिंपल सा 10/4 कर लेंगे। तो 2 से करो 2 2 जा, 2 से करो 2 5 जा, तो 5/2 दैट मींस 2.5 होता है। तो 2.5 करके यहाँ पे लेना है। तो देखो मान लो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 to 2.5 यहां तक लिया, देन अगेन 1 to 2.5 यहां तक लिया, देन देखो 1 to 2.5 यहां तक लिया। तो फिर ये जो है ना 4 इक्वल डिवीजन में डिवाइड हो गया। ये एक डिवीजन, ये 2, ये 3, ये 4। तो ऐसा करके लेना है हम लोग को। बात समझ में आ रहा है? मतलब कैसे लेना है हम वो दिखा रहे हैं। अब देखो ऐसा नहीं कि 0 से 1 ही लेना है। अब यहाँ पे ये जो मार्किंग कैसे करोगे, कहीं से भी कर लो। यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऐसा करके ले सकते हो। अब तो कोई भी एक का बीच में लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2.5 तो 4 इक्वल डिवीजन में मैंने डिवाइड कर दिया। किसको? ये 0 से 1 के बीच में ये 4 इक्वल डिवीजन, 1 2 3 4। ठीक है ना? मान लो कि 4 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो बहुत ध्यान से, -1/4 माइनस था इसीलिए 0 का लेफ्ट साइड में लिया। ठीक है ना? अब 0 का लेफ्ट साइड में लेना है। अब 1/4 ये 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब 0 से -1 के बीच में ही पड़ेगा। ये कैसे पता चला? सिंपल सा डिवाइड करके, है ना? 4 को 1 से डिवाइड करो तो 0.2 आ रहा है। इसके और आगे नहीं कर रहा है मेरे को, बस ये स्टार्टिंग का चेक करना है कि 0 पॉइंट है कि 2 पॉइंट है कि 3 पॉइंट है। तो अगर 0 पॉइंट है तो वो 0 से 1 के बीच में बनेगा, 2 पॉइंट है तो फिर वो 2 से 3 के बीच में बनेगा, 3 पॉइंट है तो फिर 3 4 के बीच में बनेगा, ऐसा करके। तो यहां पे हमको पता चला कि -1/4 हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर देखो यहां पे क्या करेंगे, -1/4 दैट मीन्स 4 पार्ट में से एक पार्ट। तो फिर पहला वाला पार्ट लेंगे। तो पार्ट हम लोग कहां से काउंट कर रहे थे, यहां पे
इस साइड से, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, आया -1, तो देन अगेन यहाँ पे आया -2, ऐसा करके मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये जो था ना तुम्हारा -1/4, इसको हम लोग इस पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और लिखेंगे -1/4। अब बाकी भी जब बताएंगे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अगर जितना सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, तुम लोग खुद बनाओ, खुद बना के मेरे को देखो। अब जो बच्चे हो कि तुम्हारा समझ के बाहर जा रहा है, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है, तो वेट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना। जब ये जो 1 का 5 क्वेश्चन कर देंगे तो फिर उसके बाद देखना कोई भी क्वेश्चन लेके तुम खुद बना रहे हो, है ना। चलो अब देखो, तो यहां पे जो है ये -1/4 पता चल गया। अब देखो, अब मेरा काम क्या है 3/4, तो पहला दिमाग में क्या आएगा कि 3/4 बैठेगा कहां पे, तो सिंपल सा क्या करना है, 3/4 का डिवाइड करना है, 4 से 3 को डिवाइड करना है। तो 4 से जब 3 को डिवाइड करेंगे, पहले नहीं जाएगा तो 0, फिर डेसिमल आ गया, फिर 0, देन और करना नहीं है, 0 डेसिमल, दैट मीन्स वो 0 से 1 के बीच में होगा, पता चल गया। तो अब देखो 0 से 1 के बीच में डिनोमिनेटर कौन है, 4 है, तो फिर 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल डिवीजन करना है। तो 4 इक्वल डिवीजन कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो मान लो ये 9 को मान लेते हैं 0 और 10 को मान लेते हैं 1, 10 को मान लेते हैं 1, ठीक है ना। ये 0 से 1 के बीच में इक्वल डिवीजन है, हम स्केल के मुताबिक ही लेंगे, तो 0 से। अब यहाँ पे 4 डिवीजन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कितना डिवीजन है, यहाँ पे 10 डिविजन्स है ना, 10 डिविजन्स है। तो फिर 10 डिवीजन में यहाँ पे अगर अंधेरा हो रहा है, थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, तो फिर चलो यहाँ पे दिखाते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मान लो 3 से 4 के बीच में कर रहे हैं, है ना, अब जाके थोड़ा सा इजी लगेगा। देखो 3 से 4 के बीच कितना डिवीजन है, काउंट करो, 10 डिवीजन है। अब 10 डिवीजन को 4 डिवीजन में डिवाइड करना है, तो सबको इक्वल देना है, 10 डिवीजन है, सबको इक्वल करके 4 डिवीजन में डिवाइड करना है, तो 10/4 कर लो, जो कि मैंने यहाँ पे किया। आंसर कितना आ रहा है, 2.5 आंसर आ रहा है ना, 2.5 आंसर आ रहा है। अब देखो इक्वल डिवीजन कैसे लेंगे बेटा, आंख से मेजर कर लो, यहाँ पे जो है 1 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखो पहला जो है मतलब 2.5 में लेंगे, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 5 के पहले 2 पार्ट, 5 के बाद 2 पार्ट, मतलब यहाँ पे 1 2 ये वाला हो गया, 2.5 ये वाला हो गया, तो 1 2 3 4। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 2.5 5 होता है, तो पहला 5 का पहला पार्ट को 2 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करो, 5 का बाद का पार्ट को 2 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करो, तो हो गया 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट हुआ। अब 4 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट करने के लिए 3 लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि 3/4, तो फिर यहाँ पे लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, इधर से काउंटिंग चालू होता है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ से काउंटिंग चालू होता है, हमेशा 0 से काउंटिंग चालू करना। तो यहाँ पे 3/4, दैट मीन्स 1 2 3, इसमें कर देंगे 3/4, हो गया मेरा डायग्राम, बात खत्म। समझ में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब जो बच्चे का समझ में आ रहा है तुम लोग खुद बनाना चालू कर दो। अब अभी तक जो बच्चे का समझ में नहीं आया है, तुम लोग बेटा अभी एक और बार देखो, बहुत ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या है, 2/5 - 3/5, तो यहाँ पे एक बीच में होगा 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होगा। कैसे डिवाइड करो, 2/5 को 2 के नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, है ना, तो फिर 0 पॉइंट है, तो फिर 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखो -3/5 तो 5 को 3 से नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, तो फिर 0 से 1 के बीच में होगा, यहां से ही पता चल रहा है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कितना डिवीजन करेंगे, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, डिनोमिनेटर में है 5, है ना, डिनोमिनेटर में कितना नंबर है, 5 है, तो फिर यहां पे भी 5 डिवीजन करेंगे। अब 5 डिवीजन कैसे करेंगे, 5 डिवीजन कैसे करेंगे, मतलब -1 से 0 के बीच में 5 इक्वल डिवीजन करना है, 1 2 3 4 5, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 इक्वल डिवीजन। तो यहां पे कैसे करोगे, मान लो यहां से यहां तक में ले रहे हो, मान लो 3 से 4 में 5 इक्वल डिवीजन कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट लेना है बेटा, मतलब ये
मेजरमेंट जो है तुम्हारे आंख से ही ले लेना कि इक्वल हुआ कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 देखो लगभग इक्वल डिवीजन ही हुआ है, ठीक है ना। ऐसे करके मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे, आंख से मेजर करके जैसा होगा तो 5 इक्वल डिवीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वैसा। तो अब जो है देखो यहाँ पे -3/5, तो माइनस में मैंने किया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 इक्वल डिवीजन करेंगे। अब देखो यहाँ पे -3/5, तो फिर 0 से काउंट करना चालू करेंगे, तो फिर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा -3/5। अब देखो यहाँ पे 2/5 है, तो इधर से इधर चलेंगे तो 1 2 यहाँ पे हो गया 2/5, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, खत्म बात। अब देखो नंबर 3 वाला क्या है, दोनों का ना डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। देखो 5/6 एंड -2/3। पहला तो बात जो है ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, 0 करके रख दो। अब चेक कर लो ये 5 से डिवाइड करके कि ये किस किस के बीच में आता है, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट। अच्छा 3 से 2 नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे -1 रखो, यहाँ पे 1 रखो। तुम थोड़ा दूर भी ले सकते हो, मतलब यहाँ पे तुम मान लो कि यहाँ पे 0 है, तुम यहाँ पे 1 ले रहे हो और यहाँ पे तुम -1 ले रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो डायग्राम थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, बात यही है, तुम तुम्हारे हिसाब से ले सकते हो। अब देखो ये जो पूरा है ना, ये 3 से 5 मैंने यहाँ पे ऐसे लिया है, ये 0 ये 1 ऐसे लिया है, तो फिर इसको कितने में डिवाइड करना है, यहाँ पे 6 में डिवाइड करना है। जो बड़ा है उसी नंबर में डिवाइड करना है दोनों को। जब डिनोमिनेटर अलग रहेगा तब यहाँ पे क्या करना है, मान लो इसको 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुए तो देखो 7 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गया। लेकिन हमको 7 पार्ट नहीं करना है, तो 6 डिवीजन में डिवाइड करना है लाइन को, दैट मीन्स हमको 5 ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। तो फिर यहाँ पे कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 डिवीजन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 6 इक्वल डिवीजन। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, तो फिर 6 इक्वल डिवीजन 1 2 3 4 5 6, तो 6। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कम गैपिंग हुआ है, लेकिन तुम लोग स्केल से जब मेजर करोगे तब आ ही जाएगा, ठीक है ना। इक्वल डिवीजन लेना, आंख से मेजर करना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होगा वैसे नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे जो है कैसे करना है बताया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 5/6, तो प्लस में है तो यहां से काउंट करो, तो फिर 1 2 3 4 5/6, तो फिर यहां पे 5/6 लिखेंगे। अब जब काउंट करेंगे तब ये वाले को लेना, ये वाले 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो -2/3, तो यहां से काउंट करेंगे, तो फिर 1 2 3 यहाँ पे 3 आ गया, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे -2/3। बात समझ में आ रहा है, तो करो कंप्लीट करो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर, पार्ट 4 पार्ट 5 खुद बनाओ, खुद बना के सॉल्व करके नीचे कमेंट करना, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 2 आता है कंपैरिजन। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 2 आता है कंपैरिजन। देखो कंपेयर मतलब तुम कैसे कंपेयर करोगे, 3/5 है 5/7 है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर अलग अलग होता है तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते, है ना, दोनों का डिनोमिनेटर अलग। तो फिर मेरा पहला काम क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है, तो 3/5 यहाँ पे 5/7, देन इक्वल टू ऐसा लाइन ऐसा लाइन ऐसा लाइन ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। पहले ये जैसे सिखा रहे ऐसे करना। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर जो 2 है अलग है, तो 5 और 7 का एलसीएम निकालो। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 7 से कितना होता है, 35 आता है, 35। तो दोनों का ही यहाँ पे क्या करना है, 35 लिखना है, यहाँ पे भी 35 लिखना है। बात समझ में आया। डिनोमिनेटर डिफरेंट था तो मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम लिखा। अब यहां पे भी लिखना है 3 इंटू 5 इंटू, बात को समझो, यहां पे लिखना है 5 इंटू 7 इंटू। कहां से आया, जैसा क्वेश्चन था उसको यहां पे लिख दिया, यहां पे जैसा क्वेश्चन था उसको यहां पे लिख दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 7 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 35 आएगा, 7 5 जा 35 आता है। तो फिर सिमिलरली न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। ऐसा क्वेश्चन हम 2A में भी सॉल्व किया है, तो चेक कर लेना। मेथड हम एक ही सिखाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन में वही वाले मेथड अप्लाई करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे 5 7 जा करेंगे तो 3 7 जा 21। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट मींस 2 नंबर इक्वल हो चुका है। डिनोमिनेटर सेम है मतलब हम लोग बस किसको देखेंगे, ओनली न्यूमरेटर का नंबर देख के डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे बड़ा कौन है, देखो
25/35 जो है ये बड़ा है, 21/35 जो है ये छोटा है। क्या देख के पता चला? ओनली न्यूमरेटर वैल्यू देख के पता चला। न्यूमरेटर वैल्यू छोटा है तो फिर वो नंबर छोटा होगा, न्यूमरेटर वैल्यू बड़ा है तो फिर वो नंबर बड़ा होगा। लेकिन जब आंसर में लिखना है तब हम लोग ये वाले जो क्वेश्चन में गिवन है ना, यही वाले लिखेंगे। 3/5, 5/7 कौन बड़ा हुआ? देखो 5/7 बड़ा हुआ, तो फिर ऐसा वाला साइन देंगे। बात समझ में? जो बड़ा है उसके तरफ बड़ा मुंह, जो छोटा है उसके तरफ छोटा मुंह। अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हो या फिर बहुत सारे जगह पे तुम ये देखोगे कि ग्रेटर देन, लेसर देन, ये वर्ड को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन बच्चे को इस वर्ड में दिक्कत होता है। तो इस वर्ड से मेरा थोड़ा सा बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जहां पे बच्चे का बनता नहीं है वहां पे मेरा क्या बनेगा, है ना? तो तुम लोगों को बनना चाहिए तब ना जाके मेरा बनेगा। अब नहीं, चलो आगे चलो। बड़ा मुंह जो है वो नंबर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। छोटा मुंह जिसके तरफ वो नंबर है छोटा। अब देखो, अगर किसी बच्चे ने बताते हो कि सर अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 5/7 इधर लिखेंगे, 3/5 इधर लिखेंगे, तब क्या होगा? बेटा 5/7 जो है ये बड़ा था, तो फिर बड़ा मुंह जो है 5/7 की तरफ रख दो, तो फिर आंसर तुम्हारा ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है। बात समझ में आया? लेकिन जो नंबर बड़ा है उसके तरफ बड़ा मुंह रखना है। अब चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट 2 में। यहां पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो -7/2, 5/2। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम लोग नॉर्मल न्यूमरेटर देख के ही पता कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है? -7। यहाँ पे जो नंबर है ये 5 है, तो -7 बड़ा नहीं होता है। कोई भी नंबर नेगेटिव है, दैट मींस वो पूरा का पूरा नेगेटिव में भर चुका है उसके अंदर, तो वो छोटा हो गया है, उसका मेंटेलिटी छोटा हो गया है। मतलब जिसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है उसका मेंटेलिटी छोटा हो गया। तो यहाँ पे भी जो नंबर के साथ नेगेटिव साइन जुड़ गया वो नंबर बहुत छोटा हो गया। जनरली अगर नंबर लाइन से देखोगे तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3। तो जितना भी तुम राइट साइड में चलोगे वो नंबर ग्रेटर होते चलते हैं, और जितना भी तुम लेफ्ट साइड में चलोगे उतना ही वो नंबर स्मॉलर होते चलते हैं, है ना? बात समझ में आई? यहाँ पे -1, -2, -3, तो -1 इज ग्रेटर देन -3, मतलब -3 से -1 जो है ये बड़ा होता है। क्यों? मैंने क्या कहा? नंबर लाइन में जितना राइट साइड में चलेंगे उतना बड़ा होते चलेगा नंबर, और नंबर लाइन में जितना लेफ्ट साइड में चलेंगे उतना छोटा होते चलेगा नंबर। बात समझ में आया? लेफ्ट छोटा, राइट बड़ा, जितना राइट उतना बड़ा, जितना लेफ्ट उतना छोटा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो फिर यहां पे कैसे लिखेंगे? -7/2, 5/2। बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो बड़ा मुंह उसके तरफ कर दो, आंसर करेक्ट। चलो नाउ जो है यहाँ पे 3 पार्ट 3 जो है, 2 पार्ट 3 जो है, देखो क्या बताया? -3 एंड 2 होल नंबर 3/4। इसको ना बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, इसको ऐसे बोलते हो कि 2 3/4। ऐसे मत बताना। कैसे बताओगे? 2 होल नंबर 3/4। बात समझ में? 2 होल नंबर 3/4। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करो, पहले इसको रैशनल नंबर में लेके आओ। तो यहां पे क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करके -3/1 कर दिया। इसको क्या करेंगे? 4 2 8 + 3 कितना हो जाता है? 11/4। अब देखो डिनोमिनेटर जो है अलग है, डिनोमिनेटर जो है अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पुराना लॉजिक, ऐसा वाला लॉजिक। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे 4 है। करना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम करो। 4 और 1 का एलसीएम होता नहीं है, तो फिर मल्टीप्लाई करके 4 लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है? -3 इंटू यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 4 इंटू। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है? -1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा? 4 मल्टीप्लाई करने पे। तो सिमिलरली ऊपर में भी मल्टीप्लाई करो, आ गया -12। यहाँ पे क्या है? 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है? अब देखो कौन बड़ा है कौन छोटा, देख के समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे -3, इधर लिखेंगे 2 होल नंबर 3/4। बड़ा कौन है? ये वाला नंबर बड़ा है, तो बड़ा मुंह इसके तरफ रख दो। समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 4। अब जो है -1 होल नंबर 1/2 एंड 0। अब देखो 0/1, यहां पे ना हमको उतना कुछ करना ही नहीं है, यहां पे उतना कुछ करना ही नहीं है। जब 0 होगा तब हमको पता है नंबर लाइन में 0 एकदम मिडिल में होता है। अब नेगेटिव नंबर जितना लेफ्ट पे जाएगा उतना ही छोटा होते चलेगा। तो ये दो नंबर देख के हम लोग बता देंगे
कि -1 होल नंबर 1/2 एंड 0 में से बड़ा 0 है, क्योंकि 0 बीच में जितना नेगेटिव में चलेगा उतना कम होते जाएगा। तो फिर 0 यहां पे होता है, देन यहां पे -1, यहां पे -2 और -1/2 मतलब -1.5 जो कि यहां पे आ जाता है। तो कि 0 से छोटा होता है, 0 से लेफ्ट में है मतलब 0 से छोटा होते चलेगा, ठीक है ना। नाउ चलो नंबर 5 जो है यहाँ पे है 0 एंड 3/4। देखो यहाँ पे तो 0 एंड 3/4 देख के पता चल जा रहा है। अब ये 3/4 जो है पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब 0 का राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो 0 से राइट साइड चला जाएगा मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जितना राइट साइड चलेगा उतना बड़ा होते चलेगा, जितना लेफ्ट साइड आएगा उतना छोटा होते चलेगा। तो राइट साइड बड़ा हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, 0 छोटा हो जाएगा, देख के लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर 6 जो है, देखो 3 एंड -1, तो ये दोनों में भी देख के पता चल रहा है 3 बड़ा है -1 छोटा है, तो फिर 3 बड़ा -1 छोटा। कैसे, नंबर लाइन हिसाब से, नंबर लाइन मेरा दिमाग में है ना, 0 मिडिल में है, 1 2 3 राइट साइड में ये है, और -1 जो है 0 से भी छोटा है, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो जो राइट साइड में है बंदा वो बड़ा होता है। राइट मतलब बड़ा, लेफ्ट मतलब छोटा। अब देखो यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है, 3 पार्ट 1 में भी देखो यहाँ पे कैसे बनेगा। देखो -1/4 0, -1/4 एंड 0, देख के ही पता चल रहा है कि 0 बड़ा है, ये नेगेटिव है। तो फिर देखो 1/4 एंड 0, तो 1/4 मतलब पॉजिटिव नंबर और 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा कैसे पता चल रहा है, 0 से तो छोटा नहीं होगा, और यहाँ पे 0 तो नहीं है तो फिर 0 से बड़ा ही होगा। पॉजिटिव मतलब 0 का राइट साइड, तो यहाँ पे 1/4 जो है ये बड़ा होगा। जो बड़ा है ना, बड़ा जो नंबर है इसके तरफ बड़ा मुंह रख दो। अब जो है नंबर 3 देखो यहाँ पे -3/8 एंड 2/5, तो यहाँ पे ना साइन देख के ही पता कर लेंगे, साइन देख के ही पता कर लेंगे। ये जो है नेगेटिव बंदा है, ये जो है पॉजिटिव बंदा है। नेगेटिव बंदा है, छोटा बंदा है, चल हट, है ना, समझ में है। नेगेटिव बंदा के साथ दोस्ती नहीं करेंगे हम लोग पॉजिटिव के साथ रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है नंबर 4 है, यहाँ पे देखो -5/8 एंड 7/-12। अब देखो मैंने पहले ही बताया 2a में कि माइनस ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, दोनों सेम बात। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखो डिनोमिनेटर अलग है, तो फिर डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा, फिर जाके हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे -5/8 एंड 7/-12 कैसे करेंगे, ऐसा लाइन ऐसा लाइन, ऐसा लाइन ऐसा लाइन। अब जो है 8 एंड 12 का एलसीएम करना है, 2 से करो 4 जा 6 जा, देन अगेन 2 से करो 2 जा 3 जा। एलसीएम कितना आ रहा है, 8 × 3 कितना आ रहा है 24, यहाँ पे 24। अब देखो -12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है, -12 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई करना है। ध्यान में रखना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तुम अगर यहाँ पे ओनली 2 मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब -12 × 2 हो जाता है -24। मेरा यहाँ पे -24 नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में ही भी 7 × -2 करना पड़ेगा, तो 7 2 ज़र 14, बट माइनस है तो यहाँ पे माइनस चला आएगा, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 है तो 8 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, 8 3 जा होता है, तो फिर -5 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा -15 हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो फिर अब जो है नीचे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो फिर अब इजीली बता दो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। नंबर देख के पता चल रहा है कि ये वाला नंबर ग्रेटर है, क्यों, नेगेटिव में है। देखो ये नंबर लाइन यहाँ पे 0 -1 -2 -3 ऐसा करके चलेगा, तो यहाँ पे पहले आएगा -14 देन आएगा -15, तो -14 जो है -15 का राइट साइड है, -15 का राइट साइड है, तो फिर ये जो है बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे -5/8 एंड 7/-12 क्वेश्चन जो है वो, और ये जो है बड़ा है तो बड़ा साइन इसके तरफ रख दो, ठीक है ना। नाउ चलो नंबर 5, यहाँ पे भी बात सेम ही है। देखो 5/-9 एंड जो है -5/-9। अब 2a में क्या था कि दोनों माइनस एक साथ नहीं रह सकते ऊपर नीचे, जो कि पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो बड़ा कौन हो गया, ये 5/9 बड़ा है, ये 5/9 नेगेटिव में है तो बंदा छोटा है, नेगेटिव है तो छोटा है।
नंबर 6 जो है यहाँ पे भी -7/8, यहाँ पे जो है 5/-6। अब ऐसा टाइप का सम कुछ देर पहले ही करवाया, तो यहाँ पे खुद बनाओ, 8 और 6 का एलसीएम बनाओ, 2 4 जा 2 3 जा, तो फिर 4 3 जा 12, 2 जा यहाँ पे भी आएगा 24। अब खुद बनाओ, -6 इंटू यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे -7 इंटू यहाँ पे 8 इंटू। बाकी क्वेश्चन खुद बना के बताओ मेरे को, नीचे कॉमेंट करना कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है ना। अब देखो 2/7 एंड -3/-8। अब यहां पे भी पता चल रहा है, देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है, दोनों नंबर ही पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, एग्जैक्टली ऐसे। अब क्या किया, 7 और 8 का एलसीएम बनाओ, कितना होता है 56 होता है, यहां पे भी 56 होता है। तो 8 से 7 मल्टीप्लाई करो, 3 से 7 करो 21, 7 से 8 करो, 2 से 8 करो 16। बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो फिर 3/8 इज ग्रेटर, 2/7 छोटा है। बात समझ में आया कि नहीं। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है तो कोई भी टाइप का डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जैसे डिनोमिनेटर सेम कर रहे थे, यहां पे भी वही सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मींस हमको पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां पे क्या करेंगे, 7/10 इक्वल टू ऐसा इक्वल टू ऐसा। अब जो है -11/-30 इक्वल टू ऐसा इक्वल टू ऐसा। जो मेथड सिखा रहे हैं ये मेथड तुमको कहीं पे नहीं मिलेगा, दुनिया भर में कहीं पे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, कहीं पे नहीं मिलेगा। और ये वाला जो मेथड है हम 10 तक लेके जाएगा। 10 में भी ऐसा कुछ कंसेप्ट्स है जो हम ऐसे समझाते हैं। समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 10 30 15 का एलसीएम करेंगे। बात समझ में, माइनस नेगेटिव साइन को छोड़ दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 से करो। यहां पे ना अगर 3 नंबर का एलसीएम एक साथ कर रहे हो तो एनी 2 नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर नंबर, तब जाके सॉल्व होगा। तो यहां पे 2 5 जा 10, 2 यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 से 15 होता नहीं है, तो यहाँ पे अब 5 कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है, 5 2 जा 10, 10 एंड 3 3 जा 9। तो अल्टीमेटली आंसर इज 90 90 90। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिखना है, 7 इंटू 10 इंटू यहाँ पे -11 इंटू -30 इंटू, जैसा क्वेश्चन है वैसा, जैसा क्वेश्चन है वैसा। यहाँ पे क्या है, 5/-15 दोनों में मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाइड है, तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस हटा दो, यहाँ पे माइनस माइनस हटा दो, हटा सकते हैं। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बात है कि -15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 90 आता है, -15 इंटू अगर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर -90 आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग को -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 30 के साथ कितना, 30 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, 11 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 10 के साथ 9 करना है, तो 7 के साथ भी 9 करना है। यहाँ पे 5 के साथ -6 करना है, तो 7 9 जा कितना होता है 63, यहाँ पे 11 3 जा 33, यहाँ पे 5 6 जा कितना होता है 30, बट इट विल बी -30। समझ में आया। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इजीली लिख लो। तो देखो नंबर 1 पोजीशन में कौन है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा करना है, मतलब A to D, ठीक है ना। असेंडिंग, A जो है छोटा नंबर है, D जो है बड़ा नंबर है। कैसे, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे A जो है 1 पोजीशन पे आता है, D जो है 4th पोजीशन पे आता है। तो फिर 1 से 4 जाएंगे तो छोटा से बड़ा, एंड 4 से 1 आएंगे तो बड़ा से छोटा। तो इसीलिए असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, ठीक है ना। जैसा कंसेप्ट समझा रहे हैं वैसे समझो। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है ये है नंबर 1 पोजीशन, क्योंकि ये माइनस में है, एकदम छोटा है। इससे ऊपर कौन है, ओनली 33, तो फिर ये 2nd पोजीशन में है, और ये जो है 63, ये जो है 3rd पोजीशन में। बट लिखेंगे यही सारा 7/10 लिखेंगे, देन 11/30 लिखेंगे, एंड देन
5/-15 लिखेंगे। अब जो है हमको क्या देना है, ग्रेटर देन लेसर देन वाला साइन देना है। अब देखो पहला वाला पोजीशन कहां पे था, ये वाला जो है फर्स्ट पोजीशन, दैट मींस ये जो है फर्स्ट पोजीशन मतलब सबसे छोटा, इससे ये जो है इससे बड़ा है, तो फिर 11/30 जो है ये बड़ा है किससे, 5/-15 से। तो साइन कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि ये बड़ा है इससे। अब जो है अब देखो अगेन देखो 7/10 जो है ये क्या है, ये बड़ा है किससे, 11/30 से, तो फिर ऐसा वाला। अब देखो तुमको यहाँ पे असेंडिंग करना था तो फिर छोटा से बड़ा करना था। अब यहाँ पे कुछ स्कूल में क्या करते हैं, इसको ना कैंसिल कर देता है, मतलब इसमें मार्क्स डिडक्ट करते हैं। तो जनरली जो है हम लोग छोटा नंबर को पहले लिखेंगे, क्योंकि तुमको छोटा से बड़ा करना है, तो छोटा नंबर को पहले लिखेंगे, देन उससे बड़ा जो है यहाँ पे लिखेंगे, देन सबसे बड़ा जो है एंड में लिखेंगे। और साइन कैसे देंगे, ये जो है सबसे छोटा है ऐसे, ये जो है इससे ये बड़ा है तो इससे ये बड़ा है, तो फिर ऐसे, तो फिर ऐसे करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटा को पहले फिर ये, ठीक है ना, बात समझ में। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तुम खुद बनाओ, ये नंबर 2 4 पार्ट 2 जो है खुद बनाओ। देखो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4/9 दैट इज इक्वल्स टू डैश डैश, यहाँ पे 5/12 डैश डैश, यहाँ पे 2/-3 डैश डैश। अब जो है 3 जो है ये अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो फिर 9 12 3, ठीक है ना। तो यहां से 3 लगा दो तो 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3। यहाँ पे जब एलसीएम करोगे ना तो ट्राई करना यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखने के लिए। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे 3 3 9, 4 कितना होता है 36 36 36। अब जो है यहाँ पे 4 के साथ कितना, -9 के साथ कितना, -5 के साथ कितना, 12 के साथ कितना, 2 के साथ कितना, -3 के साथ कितना। अब चेक कर लो, -3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 36 आएगा, 12 मल्टीप्लाई करने से, गलत, -12 मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है। चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1B में सिखा है 7। अब देखो यहाँ पे ऊपर में भी -12 करेंगे तो 12 2 -24 आता है। यहाँ पे 12 3 यहाँ पे 3 -15, यहाँ पे -9 है 4 है ना, तो ऊपर में भी 4, तो 4 4 16। जो यहाँ पे जो मैंने किया, क्या सही क्या नहीं बेटा, यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि मेरे को 36 लाना है, और यहाँ पे भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि -16 आ गया। समझ में आ रहा है। अब काउंट करो कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन पहले है। एकदम छोटा जो नंबर है यहाँ पे देखो -24, माइनस में -24 सबसे लास्ट होता है, मतलब एकदम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में -24 आएगा, है ना, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे 0 -1 -2 ऐसा करके -24 एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट। उसका राइट में रहेगा -16, इसका राइट में है -15। तो फिर हम लोग सबसे छोटा वाला ये आया 1 पोजीशन, ये आया 2nd पोजीशन, ये आया 3rd पोजीशन, है ना, समझ में आ रहा है, मैं गलत लिखे। तो फिर ये वाला आ रहा है 2nd पोजीशन में, है ना, ये वाला आ रहा है 2nd पोजीशन में, ये वाला आ रहा है 3rd पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे देखो 1st पोजीशन में ये, 2nd पोजीशन में ये, 3rd पोजीशन में। तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, एकदम जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड, उसके बाद वाला जिसका नंबर है उसको लिखेंगे मिडिल में, 3rd वाला जो नंबर है उसको लिखेंगे एकदम लास्ट में। अब जो है मैंने क्या बताया, ये जो है सबसे छोटा है तो फिर ऐसा वाला, मतलब इससे ये छोटा है, फिर इससे ये छोटा है तो फिर ऐसा वाला, तो आंसर विल बी लाइक दिस। अभी चलो सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम लॉजिक यूज करना, बस डिसेंडिंग ऑर्डर का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है ये खुद बनाओ, सेम टाइप का, बस एंड में जाके नंबरिंग बस बदल देना, और कुछ नहीं है, नंबरिंग बस बदल देना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। यहाँ पे देखो थोड़ा सा थ्योरी है। देखो यहाँ पे क्या बताया कि 5/8 एंड 3/10 आर ऑन द डैश साइड ऑफ द 0। तो 0 का दोनों ही साइड होता है, एक होता है लेफ्ट साइड जो कि नेगेटिव आता है, एक होता है राइट साइड जो कि पॉजिटिव होता है ना। तो फिर यहाँ पे 2 नंबर पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट साइड ऑफ द 0, है ना, समझ में आ रहा है, राइट साइड ऑफ द 0। यहाँ पे क्या है, -5/8 3/10, तो फिर ऑन द साइड्स ऑफ 0, तो फिर 0 का लेफ्ट साइड में इधर होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंट साइड ऑफ 0, या फिर ऑपोजिट साइड भी लिख सकते हो, जैसे तुम बोलोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब चलो देखो नंबर 3 में भी वही सेम, यहाँ पे क्या है, दोनों ही माइनस में है, तो यहाँ पे ऑन द वेरी गुड लेफ्ट साइड ऑफ द 0। नेक्स्ट यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे ऑपोजिट कर दो,
ठीक है ना, दोनों अलग अलग है तो फिर 0 का ऑपोजिट साइड या फिर डिफरेंट साइड भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। अभी चलो नाउ नंबर 7, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज एंड दीज। तो फिर नंबर -2/3 एंड 3/4। पहले जो है हमको क्या करना है, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर जो है इक्वल करना है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन जो भी हो मेथड मेरा सेम है, क्वेश्चन जो भी हो मेथड मेरा सेम है, तो सेम मेथड में सॉल्व करो, क्वेश्चन जो भी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है -2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे 4 इंटू। करना क्या है, डिनोमिनेटर्स इक्वल करना है। अलग अलग डिनोमिनेटर है तो 4 3 सा कितना होता है, 12 होता है ना, क्योंकि एलसीएम होता नहीं है। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो 4 इंटू 3, 3 इंटू 3 आ गया 9, यहाँ पे 3 इंटू 4 -2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा -8। अब जो है देखो 3 रैशनल नंबर्स बताया है, तो फिर -8 से लेके 9 के बीच में कोई भी नंबर चूज कर लो। -8 से लेके ये 12 के बीच में, मतलब क्या करना है, यहाँ पे जो इसके बीच में जो नंबर्स है, इसके बीच में कौन कौन नंबर्स है, -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, ऐसा करते करते चलेगा। फिर 0/12 भी हो सकता है, ऐसा करते करते चलेगा 9/12, जितना नंबर्स होगा उतना। अब यहां से तुम कोई भी 3 चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बुक में जो आंसर है वही तुम्हारा आंसर है, ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है, दूसरा मेथड भी है। अब चलो दूसरा मेथड क्या है वो दिखाते हैं, इसका और वाले मेथड। तो समझ में आया, यहां से कोई भी नंबर तुम चूज कर सकते हो। इसका एक और मेथड है, लेकिन चलो वो वाला मेथड हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे ये दोनों में तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या हम ये दोनों को कैंसिल कर दे? जैसे कि 4 से करो तो 4 2 जा, यहाँ पे 4 से करो तो 4 3 जा, तो -2/3 को करोगे तो देखो यही आ जाएगा। लेकिन तुमको करना क्या है, इसका और ये एंड में जो आया 9/12, इसको अगर 3 से करोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये क्या आ रहा है 3/4। तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला नंबर है और ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। ये दोनों के बीच में ये जो नंबर है, यहां से कोई भी तुम 2 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 4 नंबर, जितना भी रैशनल नंबर बोलेगा उठा के लिख दो। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होता है, तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है -1/2। तो कुछ बच्चे का दिमाग में ये होता है कि सर यहाँ पे अगर कैंसिल आउट होगा तो क्या हम कैंसिल आउट कर देंगे? बेटा ये जो क्वेश्चन है कुछ स्कूल जो है कंसीडर करते हैं, मतलब ये -6/12 को ही कंसीडर करते हैं। कुछ स्कूल है कि -1/2, मतलब उसको कैंसिल आउट करके रिड्यूस फॉर्म लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए हम बताएंगे कि तुम्हारा स्कूल में एक बार पूछ लो। बेटा ये क्लास 10 और क्लास 12 में हम जो बताएगा वही होगा, क्योंकि ये बोर्ड्स का बात है। लेकिन जो है यहाँ पे जो है ये क्लास 7 जो है, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, स्कूल का जो टीचर है उनका ही कुछ बात हम लोग को रखना होता है, तो उनके हिसाब से हम लोग को चलना होता है। तो जैसे जैसे बताएंगे वैसा ही करना है, ठीक है ना। चलो फिर ऐसा नहीं कि अगर ये वाला मेथड जैसे हम सिखा रहे हैं ऐसा मेथड ही, ऐसा नहीं कि अगर बता देता है कि ये वाला मेथड ही तुम यूज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बताएगा। इस मेथड को, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, और मेरा मेथड ये होता है कि कोई भी एक मेथड सीखो, क्वेश्चन जो भी आए, जितना टाइप का क्वेश्चन में हो सके वही वाला मेथड यूटिलाइज कर लो, है ना। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हम लोगों का एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक ही मेथड को बार बार कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जा रहा है, तो गलत होने का चांसेस रिड्यूस हो जाता है। और फिर जितना मतलब 4 5 6 7 क्वेश्चन वही सेम वाले मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अब नेक्स्ट जो है 5/7 एंड 7/9, यहाँ पे भी करना क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 7 9 में एलसीएम नहीं होता है, कितना होता है। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम, 45/63, देन 46/63, देन 47/63, 48/63, 49/63। तुमको ये दो नंबर का बीच में 3 रैशनल नंबर ढूंढना था, तो तुम क्या करोगे, ये और ये दोनों को छोड़ के ये 3 आंसर कर दो, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, -5/8 एंड -1/6। बात वही सेम ही है, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। बात वही सेम ही है, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो 8 एंड 6 का एलसीएम करना है, 2 से करो 4 जा 3 जा, तो 12 2 जा 24 होगा, यहाँ पे भी 24। तो 6 इंटू
4 करो, यहाँ पे 8 इंटू 3 करो, तो फिर -1 इंटू 4, यहाँ पे -5 इंटू 3, तो यहाँ पे -15 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, बीच का नंबर आ गया, तो फिर -15/24 -14/24 -13/24 -12/24 ऐसा करके चलेगा -4/24 तक। यहां से कोई भी 3 को उठा के लिख दो। ये -15/24 तो मेरा यही वाला नंबर है एंड -4/24 मेरा एंड वाला नंबर है। तो बिटवीन बताया है ना, बिटवीन बताया कि इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। बिटवीन मतलब 1 2 3, तो 1 एंड 3 का बीच में जो है, बीच में जो है मतलब 2 को ही बोल रहा है। मतलब ये नहीं, तुमको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये दोनों के बीच में कोई भी 3 लिख दो। बात समझ में आया? चलो इंसर्ट 4 रैशनल नंबर्स बताए, बात वही का वही सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 8 पार्ट 1 यहाँ पे क्या करेंगे, -3/8 -5/6। अब देखो -9 से -20 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, मतलब रैशनल नंबर लिखना है। -9/24, देन -10/24, देन -11/24, -12/24, -13/24, जितना भी करोगे कहाँ तक, -20/24। कोई भी 3-4 नंबर उठा के लिख दो, ठीक है ना, कोई भी 3-4 नंबर। नेक्स्ट, अब यहां पे भी क्या आ रहा है देखो, -12/15 -11/15 -10/15 -9/15 -8/15 ऐसे करके चलेगा। कहां तक चलेगा, यहां तक 10/15, पॉजिटिव 10/15 तक, ठीक है ना। ये 0/15 भी एक है, ये भी चलेगा। देखो यहाँ पे बताया कि -3 and 6, -3 and 6 में तो ऐसे ही निकल जाएगा। देखो -3 -2 -1 देन 0 देन 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में कोई भी 4 नंबर उठा के लिख दो, कोई भी 4 नंबर उठा के लिख दो, ठीक है ना। -3 से 6 के बीच का नंबर लिखना है। -3 -4 उधर नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लाइन है 0 1 2 3 मतलब -1 -2 -3, तुम अगर -4 -5 करोगे ना तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 6 के बीच में है, तो यहाँ से 6 राइट साइड चलना है। बात समझ में आ रहा है। नाउ नंबर 4, यहाँ पे भी वही सेम, नंबर 4 0 एंड 6 है, 0 एंड 6 है, तो फिर 0 1 2 3 4 5 6, ये 0 और 6 को छोड़ के कोई भी 4 नंबर लिख दो, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक्सरसाइज एंड होता है, तो फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ग्रैब करो, सॉल्व करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताओ, हम फिर से समझाएगा, फिर से वहां पे आंसर करेंगे, ठीक है ना। और फिर एक काम तुम लोगों के लिए रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तुम्हारा एक शेयरिंग की वजह से हो सकता है कि कोई भी एक स्टूडेंट्स का फ्यूचर बन जाए, हो ही सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचता नहीं है। तो फिर पहुंचाना तुम लोगों का काम है, तुम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है। बीइंग अ टीचर, प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है और शेयर करना तुम्हारा काम है। हम अपना काम एफिशिएंटली कर रहे हैं, तुम लोग भी अपना काम एफिशिएंटली करते रहो। और अगर तुमको अच्छा लगा ये वाला वीडियो तो लाइक और कमेंट और शेयर तो ज़रूर करना है, शेयर विद इन कोटेशन, है ना, तो करना ही ज़रूर है। चलो फिर ठीक है, अच्छा रहना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय। एक्सरसाइज एंड।